मांडवा नाम के एक गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसके मालिक का नाम मुन्ना था। उसका बेटा चिंटू बहुत शरारती था। मुन्ना के शेड में बबलू नाम का एक गरीब बच्चा काम करता था। चिंटू हर दिन स्कूल को मिनी कार में या मिनी बाइक पे जाता था। उस स्कूल में सारे अमीर बच्चे मिनी कार या मिनी बाइक्स पर स्कूल आते थे। चिंटू उनसे मिलकर गरीब बच्चों को मारता था और उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रुलाता था। शेड के पास भी जब बबलू काम करता था तब वो उसे पीछे से लात मारकर उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन बबलू, चिंटू तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। तुम मुझे ऐसे हरदम क्यों सताते रहते हो? तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? और एक बार ऐसे किए तो तुम्हारे पिताजी से कहूँगा, सोच लो। क्यों रे, मुझे डरा रहे हो क्या? मैं ऐसे ही रहूँगा। मुझे जो करने का मन करे वही करूँगा। मेरे पिताजी से मैं नहीं डरता, उनसे ही नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता। जाओ, जाकर जिससे कहना है कहो। क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पिताजी कमा रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मगर मेरी स्थिति ऐसे नहीं है। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, मुझे ही उनका देखभाल करना पड़ता है। तुम्हें मेरे जैसे गरीब की स्थिति के बारे में कैसे समझ आएगी? क्यों रे, सिनेमा डायलॉग्स मार रहे हो क्या? ज्यादा बात किए तो मुंह तोड़ दूंगा। कहकर उसे मारने हाथ उठाया। बबलू तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। वो देखकर चिंटू दंग रह गया। देखो चिंटू, इतने दिन तुम मुझे सताए तो भी मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना बहुत जरूरी है। हम सब इस पर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। मगर हर चीज की एक हद होती है, उसे पार किए तो देखो ऐसे ही होगा। अब तुम्हें मारते हुए किसी ने नहीं देखा, ये तुम्हारी खुशकिस्मत है। और एक बार मेरे आड़े आए तो सबको बुलाकर उनके सामने तुम्हें पीटूंगा। खबरदार, मुझे काम से निकाल दिए तो भी चलेगा। कहकर चेतावनी दिया। उससे चिंटू को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया? अगर मैं यहाँ काम छोड़ दिया तो मेरे घर में मेरे माँ बाप को पोषण कैसे करूँगा? वो दोनों देख नहीं सकते। मैं कमाए तो ही ना उन्हें कुछ खिला सकता हूँ। पता नहीं और कितने दिन मुझे ये मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। यूं सोचकर दुखी हुआ। स्कूल में चिंटू बबलू के किए अपमान के बारे में अपने दोस्तों को बोलकर दुखी हुआ। उस गरीब कहिंके को कितनी हिम्मत रे, एक अमीर पर ही हाथ उठाएगा क्या वो? चलो रे, उसे पकड़कर पीटेंगे। रे, जल्दबाजी ठीक नहीं है। उसे मारने से क्या होगा? उसके पेट पे मारना होगा। उन लोगों को रोड पर लाना होगा रे। मेरे पास एक तरकीब है। कहकर प्लान चिंटू को समझाया। उस रात चिंटू अलमारा से पैसे और सोना चुराया और उन्हें लाकर बबलू रिपेयर करने वाले कार के बॉनेट में छुपाया। अगले दिन पैसे नहीं दिखने के कारण मुन्ना पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले कुत्तों को लेकर वहां पर आए। वो कुत्ते अलमारे के पास सूंघते हुए आगे चलने लगी और बाकी के लोग उस कुत्ते का पीछा करने लगे। वो कुत्ता सीधा शेड में रहे कार के पास जाकर रुकी और कहकर भौंकने लगी। एक पुलिस बॉनेट उठाकर देखा तो उसमें सोना और पैसे मिले। पिताजी, आपने देखा है ना, आप इस पे भरोसा करके इसे काम पे लगाए तो इसने हमें ही धोखा देने की कोशिश किया। ऐसे जी, इसे अंदर डालकर खूब पीटिए, तभी ये सुधरेगा। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। वो पैसे किसी और ने लगाया होगा सर। मैंने पैसे नहीं चुराया सर, मेरा यकीन कीजिए सर। क्यों रे, नाटक कर रहे हो क्या? एक बार जेल में डालकर हड्डी फसली तोड़ेंगे तो तब सच उगलोगे रे। कहकर सारे पुलिस वाले मिलकर उसे मारने लगे। सर, उसे मत मारिए सर, छोटा बच्चा है सर, बेचारा लाचार होकर ऐसे किया होगा। मैं उस पर केस भी नहीं लगाऊंगा। रे बबलू, तूने इतना नीच काम क्यों किया रे? छी, अब जिंदगी में कभी भी मुझे तुम्हारा चेहरा मत दिखाना। जाओ यहाँ से। बेचारा बबलू रोते हुए वहाँ से चला गया। वो देखकर चिंटू बहुत खुश हुआ। अपने नौकरी को खोने के कारण बबलू के घर में सब पानी पीकर ही सोने लगे। अब बबलू कम से कम लकड़ियां काटकर पैसे कमाऊंगा सोचकर
जंगल गया और वहाँ पेड़ों को काटने लगा। शाम को लकड़ियां कंधे पे उठाकर बाजार में उन्हें बेचकर पैसे कमाया और अपने माता पिता का देखभाल करने लगा। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था तो तभी एक लिलीपुट उसके पास आया और बबलू उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बेटा नमस्कार, मेरा नाम बुलबुल है। हमारा बोना देश है। हमें एक समस्या है। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। मेरे साथ आओगे तो तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। श्रीमान नमस्कार, आप बड़े हैं, आपको मुझे नमस्कार नहीं करना चाहिए। मैं बहुत मुश्किलों में हूँ। चलिए, अगर मुझसे हो सके तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। ऐसे वो दोनों वहां से निकले। वो दोनों एक लिलीपुट देश को आए। बबलू ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लिलीपुट्स थे और वहां बहुत सारे वाहन खराब होकर पड़े हुए थे। बेटा बबलू, हमारे देश में आपका स्वागत है। हम आपके देश से बहुत सारे वाहन चोरी छुपे खरीद कर लेकर आते थे। हमारे मदद करने वाले एक भरोसेमंद व्यक्ति का कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ और तब से हमें गाड़ियाँ खरीद कर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे वाहन भाड़ में डूबकर ये देखो ऐसे खराब हो गए हैं। तुम्हें ही कुछ भी करके इनकी मरम्मत करनी होगी। तुम एक अच्छे मैकेनिक को कहकर, हमें पता है अगर हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। महाराज, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सुन के बहुत दुख हुआ। मैं जरूर इनकी मरम्मत करूँगा। बाद में बबलू बहुत मेहनत करके बस, कार, लॉरी, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक ऐसे सब की मरम्मत किया। उन्हें चलाते हुए लिलीपुट्स बहुत खुश हुए। बेटा बबलू, तुम्हारे एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे पास एक और पुराना ट्रक भी है। तुम उसे ले जाकर मरम्मत कर लो। मैं वो ट्रक भरकर पैसे और सोना दूंगा। उसे लेकर जाओ। बबलू बहुत खुशी से सबको नमस्कार किया। ऐसे वो पैसे और सोना लेकर पुराने मिनी ट्रक में वहां से निकला। उनके दिए पैसों से अपने माता पिता के आंखों का इलाज करवाया। उनके आंखों की रोशनी मिलने के कारण वो दोनों बहुत खुश हुए। बाद में बबलू उस पुराने मिनी ट्रक की मरम्मत करने लगा। पूरी तरह से मरम्मत करने के बाद देखा कि वो एक मनी ट्रक में बदल गया था। वो देखकर सब लोग दंग रह गए थे। तब बबलू को उस ट्रक में एक खत मिला। उस खत में लिलीपुट महाराज, बेटा बबलू, इस पुराने ट्रक को हमने जानबूझकर तुम्हें दिया। इन पैसों से तुम गरीब लोगों की और मदद करोगे ये आशा